हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो बच्चे इस समय क्लास 10th में हैं और नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 और 26 वाले सेशन में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। उन बच्चों का सिलेबस और पेपर पैटर्न क्या होने वाला है और ये बच्चे तैयारी कैसे करेंगे। प्यारे बच्चों, आपका एग्ज़ाम 8 फरवरी को है। अगर जो आपके पास जितना भी ये टाइम बच रहा, इस टाइम ड्यूरेशन में अगर जो थोड़ा सा भी अगर जो मेहनत किया आपने, तो 100% मानिए आप लोग का सिलेक्शन नवोदय में हो जाएगा। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि बहुत से बच्चे हमारे चैनल से तैयारी किए हैं और उनका सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में हो चुका है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग जान लेते हैं सिलेबस और पेपर पैटर्न। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या पेपर पैटर्न, कि आपके एग्जाम में कौन कौन से विषय से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक है, जैसे आपके एग्जाम में तो हर एक चीज़ पूछा नहीं जाएगा, कुछ लिमिटेड चीज पूछे जाएंगे, उन्हीं को पढ़ करके आप लोग अपना एग्जाम निकाल सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आप लोग का एग्जाम जो होगा 2.5 घंटे यानी कि 2 घंटे 30 मिनट का होगा। इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 नंबर का रहेगा ये पेपर। अब इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ने होंगे आपको? मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स। ये 5 सब्जेक्ट हैं जहाँ से 20-20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और 20-20 नंबर प्रत्येक का है। ठीक है, तो आई होप आपको पेपर पैटर्न एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, जो आपका पेपर होगा कितने 100 नंबर का होगा, लेकिन लेकिन क्या है उसको जान लेते हैं। जो आपका मेरिट बनेगा वो कितने 60 नंबर पर बनेगा। ठीक है, जैसे होता नहीं है कि कुछ बच्चे क्लास 10th में सबका क्या होता है, सेम सेम होता है, लेकिन से जैसे 11th में जाएंगे तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, अपना स्ट्रीम चेंज करेंगे। ठीक है, स्ट्रीम किस तरह से चेंज होता है, कुछ बच्चे क्या लेते हैं, साइंस साइड लेते हैं। साइंस में 2 तरह होते हैं, एक बायोलॉजी एक मैथ होता है। कुछ बच्चे आर्ट लेना चाहते हैं जिसे ह्यूमैनिटीज कहते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे कॉमर्स लेना चाहते हैं, कुछ वोकेशनल लेना चाहते हैं। तो उसी के आधार पर इनका मेरिट बनेगा। मतलब अगर जो आप साइंस लेना चाहें तो 60 नंबर का आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, अगर जो आप लोग क्या आर्ट लेना चाहें यानी कि ह्यूमैनिटीज लेना चाहें तब भी आपका 60 नंबर पर मेरिट बनेगा, लेकिन पेपर 100 नंबर का देना होगा। ठीक है, क्राइटेरिया क्या है, अगर जो इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो सभी सब्जेक्ट में 6 नंबर से कम नंबर तो नहीं आना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 6 नंबर लाना ही लाना है। इसके अलावा अब आपको क्या जरूरी है, जो आपके सब्जेक्ट हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, ठीक है, 3 सब्जेक्ट जहां से आपका मेरिट बनेगा उसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना है। कैसे, इधर देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर पॉइंट मैं आपको जो थोड़ी देर पहले बताया, वहाँ यहाँ देख लीजिए। 6 नंबर क्या करना है, जो 20 क्वेश्चन है उसमें से तो लाना ही लाना है। ठीक है, पांचों सब्जेक्ट में। इसके अलावा जो बच्चे साइंस लेना चाहें, अब साइंस में चाहे बायोलॉजी लेना चाहें या फिर मैथ्स लेना चाहें, दोनों के लिए सेम सेम है। ठीक है, बायो मैथ सेम सेम। ठीक है, इनका जो मेरिट बनेगा 3 सब्जेक्ट पे बनेगा, मेंटल एबिलिटी, साइंस और मैथमेटिक्स। ये 3 सब्जेक्ट से इनके क्या बनेंगे, मेरिट बनेंगे। अब मेरिट बनने का मतलब क्या है कि आपके एग्जाम में तो 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं और टोटल कितना हो जाएगा, 100 क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन आपका जो 60 नंबर पर मेरिट बनेगा। दो जो सब्जेक्ट बच रहे हैं, कौन कौन बच रहा है, एक तो बच रहा है आपका एसएसटी बच रहा है और एक कौन बच रहा है, इंग्लिश बच रहा है। ठीक है, इन दोनों सब्जेक्ट में क्या करना होगा आपको, पासिंग मार्क, मतलब 6 नंबर से ज्यादा नंबर, 7-7 नंबर इसमें ले आइए, काम चल जाएगा। लेकिन मेंटेलिटी में कोशिश करिएगा 20 में से 20 आए। ठीक है, पिछली बार बहुत से बच्चे लाए हैं 19, 18, 20 सबका रहता है। ठीक है, जो हमसे पढ़े रहते हैं। साइंस में 18-19 होना ही चाहिए। ठीक है, मैथमेटिक्स में 19-20 होना ही चाहिए। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा ज्यादा होना चाहिए इन सब्जेक्ट में। बाकी इनमें 6 नंबर से ज्यादा हो जाए बस बहुत है। ठीक है, तो आप लोग समझिए एकदम अच्छे तरीके से पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। कॉमर्स वाले बच्चों का 60 नंबर पर मेरिट बनेगा। मेरिट कौन कौन से सब्जेक्ट से बनेगा, मेंटल एबिलिटी, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स। जो बच रहे हैं सब्जेक्ट, कौन बच रहा है, एक तो बच रहा है आपका साइंस बच रहा है, ठीक है, यानी कि विज्ञान। और कौन बच रहा है, साइंस के अलावा आपका बच रहा है इंग्लिश बच रहा है। ठीक है, तो इन दोनों सब्जेक्ट में क्या करना होगा, 6 नंबर से ज़्यादा यानी कि 7-7, 8-8 नंबर लेकर आएंगे। बाकी इन सब्जेक्ट में क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आएंगे। ठीक है, ताकि कुल मिलाने जुलाने के बाद में कितना आपका ये जो नंबर बने 55 प्लस हो जाए। ठीक है, 55 प्लस अगर जो आप लोग टारगेट कर रहे हैं तो समझिए आराम से आप लोग को मिल जाएगा स्कोर, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, बाकी कट ऑफ कितना जाता है, किस तरह जाता है, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। जो बच्चे ह्यूमैनिटीज लेना चाहते हैं यानी कि आर्ट, ठीक है,
यहाँ पर देखिए आपको बताया गया फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी है, ठीक है। बाकी अब मैथ लेना चाहें तो मैथ ले सकते हैं, बायोलॉजी लेना चाहें तो बायोलॉजी ले सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार इनमें भी बताया गया है। ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए क्या है, मेंटल एबिलिटी कंपलसरी है, ठीक है। सोशल साइंस क्या है, कंपलसरी है। इसके अलावा कोई एक सब्जेक्ट जिसमें ज़्यादा नंबर होंगे उसको काउंट कर लिया जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या है, मेंटल एबिलिटी सोशल साइंस तो 2 ले लिया गया। अब इसके अलावा कौन बच रहा है आपका, साइंस बच रहा है, इंग्लिश बच रहा है, मैथमेटिक्स बच रहा है। अब जिसमें ज़्यादा नंबर रहेगा उसी को क्या कर लिया जाएगा, इसमें काउंट कर लिया जाएगा और तीनों मिला करके जितना ज़्यादा नंबर हो जाएगा उसी बेस पे आपका मेरिट बन जाएगा। बाकी जो सब्जेक्ट कम रहेंगे, ठीक है, उनको हटा दिया जाएगा, ठीक है। 7 नंबर से ज़्यादा हर एक सब्जेक्ट में लाना ही है, ठीक है। चाहे आपको मैथ आता हो या ना आता हो, 7 नंबर लाना ही पड़ेगा। चाहे आपको इंग्लिश आता हो या ना आता हो, 7 नंबर से ज़्यादा, 6 नंबर से ज़्यादा लाना ही पड़ेगा, ठीक है। वोकेशनल वाले बच्चों की देख लिया जाए तो इनका मेंटल एबिलिटी, ठीक है। और कोई 2 सब्जेक्ट जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर होंगे उसको आपको क्या कर लिया जाएगा, ले लिया जाएगा, ठीक है। मेंटल एबिलिटी जो दिया गया सब में कंपलसरी है, सब में कंपलसरी है, ठीक है। 20 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। मैं मेंटालिटी के लिए स्पेशल क्लास भी चलाऊंगा, इसके लिए परेशान मत होइए। बाकी जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तैयारी एकदम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तैयारी करने के लिए क्या करिए, सिंपली आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं ओपन करके आपको दिखा भी दे रहा हूँ, कहाँ से ओपन होगा ये, 1 मिनट रुकेंगे। हाँ देखिए, ये मेरा चैनल ओपन हो गया है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोग प्ले लिस्ट में आ जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, सिंपली चैनल जो ओपन करना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियो, मतलब इतना सारा वीडियो आपको पढ़ाया गया है, देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये नीचे दिख रहा प्ले लिस्ट वाला सेक्शन, मैं इसको जूम करके दिखा दूँ आपको यहाँ पर, ठीक है। इस पर क्लिक करना होगा। अब क्लिक करने के बाद में आप लोग नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, रिसेंट में अभी मैंने पढ़ाया है नवोदय क्लास 11th का कुछ लेक्चर, ठीक है, तो इसको आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जो आप लोग पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ये CHS वाला जो है मैराथन, इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। CHS के चाहे केमिस्ट्री हो चाहे जो कुछ भी हो, आप लोग आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर आप लोग को मिल जाएंगे। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो आपका पूरा क्रैश कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। क्रैश कोर्स यहाँ पर देखिए, ये पिछले साल का है, ठीक है, तो यहाँ से आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। कहाँ गया पूरा बैच, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ जहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सिद्धार्थ बैच जो हम लोगों ने आपके लिए लॉन्च किया था, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले अगर जो मैथ पढ़ना चाहते हैं तो मैथ के 24 वीडियो हैं, ठीक है। 24 वीडियो से आप लोग अपनी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं मैथ। साथ ही साथ में आप लोग NCERT फॉलो करते रहेंगे। विज्ञान के 14 लेक्चर दिए गए हैं, ठीक है। ये आपके क्या है, केमिस्ट्री वाले हैं, बायोलॉजी वाले अलग होगा, इंग्लिश का यहाँ पर दिया गया मेंटल एबिलिटी, ठीक है, जो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, जिसको जरूरी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेंटल एबिलिटी के मैंने टोटल 28 लेक्चर लिए हैं, ठीक है। तो 28 लेक्चर में आप लोग अपना कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जो आप लोग क्या बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, नवोदय वाला बायोलॉजी पार्ट है ना, तो इसमें कितना 9 लेक्चर लिया गया है, इसको भी आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। इतना लेक्चर कंप्लीट करने के बाद में यकीन मानिए आपको कोई चीज़ नहीं छूटेगा, ठीक है। इसके अलावा SST पढ़ सकते हैं, फिजिक्स पढ़ सकते हैं नवोदय का, ठीक है। और SST में जियोग्राफी है, उसके बाद हिस्ट्री है, सब कुछ पढ़ाया गया है। इसके बाद में बूस्टर डोज मिल जाएगा आप लोग को, जहाँ से आप लोग रिविजन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी क्लासेज आपको फ्री में यूट्यूब पर मिल जाएंगी। आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो वहाँ पर भी सारी लिंक मिल जाएगी। अगर जो आप लोग एकदम अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। साथ ही साथ में अगर जो आप लोग और किसी इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहें, जैसे सेरेस्टा हो गया या फिर और कोई एग्जाम हुआ, CHS हो गया, तो वो भी हमारे चैनल से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब चलिए हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पेपर पैटर्न सब कुछ बता दिया, मेरिट कहाँ से बनेगा, ये कुछ सब कुछ बता दिया। अब चलिए जान लेते हैं सिलेबस। सिलेबस का मतलब क्या है कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेंटलिटी से पूछे जाएंगे, तो कौन कौन से चैप्टर से पूछे जाएंगे, इसके बारे में चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, मेंटलिटी में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कितना 20 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, कितने 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको केवल 10 ही चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। 10 चैप्टर का क्या करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे। और अगर जो आपको जल्दी में पढ़ना है, ठीक है, मतलब तुरंत अभी अभी पढ़ना है, तो जा करके आप लोग पढ़ सकते हैं जो हमारी क्लासेस पढ़ी हैं, ठीक है। बाकी जल्द ही लाइव क्लासेस भी आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, तो वहाँ से आप लोग रिवीजन करेंगे। पहले आप लोग क्या करिए, जा करके कोर्स कंप्लीट कर लीजिए इन सारे चैप्टर का, ठीक है। लिंक में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से जा करके इन सारे चैप्टर को पढ़ सकते हैं। पहला चैप्टर है पैटर्न कंप्लीट, इसमें पैटर्न कंप्लीट करने वाला है, तो जा करके पहले बेसिक कंप्लीट करिए, ठीक है, उस लेक्चर से, ठीक है। फिगर सीरीज, इसको भी क्या करेंगे आप लोग बेसिक जा करके क्लियर कर लेंगे वहाँ से, ठीक है। ज्योमेट्री फिगर कंप्लीशन है, मिरर इमेज है, पंचेड होल पैटर्न है, कैलेंडर टाइम क्लॉक,
एम्बेडेड फिगर, उसके बाद में क्या है कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद में डायरेक्शन है, उसके बाद में स्पीड विजुअलाइजेशन। ये 10 चैप्टर हैं, ठीक है। एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो जाकर के कितना 14 लेक्चर मैंने बताया, 14 या 28 लेक्चर है, ठीक है। तो उसको जाकर के क्या करिए एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट कर लेंगे तो आप लोग आगे के क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे जब मैं लाइव क्लास में कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, बेसिक पहले से आप लोग का क्लियर होना चाहिए, तो जाकर के पढ़ लीजिए उसको, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका इंग्लिश। इंग्लिश आपके 2 सेशन होगा, ठीक है। सेक्शन 1 होगा और सेक्शन 2 होगा, ठीक है, ए एंड बी। पहले वाले में 10 क्वेश्चन और दूसरे वाले में 10 क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, सभी क्वेश्चन क्या होंगे, एमसीक्यू होंगे, कोई लिखने वाला क्वेश्चन नहीं होने वाला है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर लिखा गया है डिस्क्राइब पैसेज दिया रहेगा, इसमें क्या करना है वोकैब से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में एक रहेगा केस बेस्ड पैसेज, ठीक है, इसको भी सॉल्व करना होगा। ये सारे क्वेश्चन आपको वहां से जाकर के देख सकते हैं, जो अभी इंग्लिश वाला मैंने दिखाया है। इसके अलावा आपको पढ़ना होगा टेंस मॉडल, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्क्रीट, ठीक है। उसके बाद में रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। और रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत इतने सारे टॉपिक कवर करने हैं, तो इनको भी कवर कर लीजिएगा आप लोग आराम से, जहाँ भी करना चाहें, चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन किताब, ठीक है, जिससे भी करना चाहें। अब इसके बाद में यहाँ पर आपका आता मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स से कितने 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं प्यारे बच्चों। मैथमेटिक्स अगर जो मैंने जो लेक्चर पुराना लिया उसको ले सकते हैं तो ले लीजिए, नहीं ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन से आप लोग क्या करिएगा, मेरा थोड़ा बात ध्यान से सुन लीजिएगा। आपके पास जो वो होगा एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, इसको एकदम से अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, चाहे एमसीक्यू हो चाहे लॉन्ग हो। जैसे आप लोग देखे होंगे ट्रेंगल, ठीक है, ट्रेंगल एक चैप्टर है, त्रिभुज, ठीक है। और एक चैप्टर है आप लोग का त्रिकोणमिति, ठीक है। वहां पर कुछ क्वेश्चन होंगे प्रूव करने वाले, ठीक है, क्या करने वाले होंगे, प्रूव करने वाले, सिद्ध करने वाले, ठीक है। सिद्ध करना ये बराबर इसके, तो उस तरह के क्वेश्चन जो होंगे वो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। सिद्ध करो कि इसके बराबर ये होता है ना, तो वहां पर क्या होगा, ऑप्शन क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके बाद में उसको ऑप्शन में लिख दिया जाएगा, तो उसको डायरेक्ट याद कर लेंगे तो आप लोग के लिए फायदा रहेगा, ठीक है। बाकी कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं इसको देख लेते हैं। पहला चैप्टर आपका होगा रियल नंबर, ये पहले यूनिट के अंतर्गत होगा, ठीक है। उसके बाद एलिजेब्रा में आपके पॉलिनोमियल्स होंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, ठीक है। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या है, पॉलिनोमियल मतलब क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल मतलब 2 चर राशि वाले रेखीय समीकरण युग्म। इसके बाद में आपका आएगा क्वाड्रिक इक्वेशन, मतलब आपका हो जाएगा ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। इसके बाद में ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी, इसमें पढ़ना एपी, ठीक है। एपी के जो आपके दैनिक जीवन में उपयोग है, ठीक है, इनको पढ़ना और इनसे रिलेटेड नॉर्मल न्यूमेरिकल हैं उनको करना है। इसके बाद में आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, मतलब निर्देशांक एवं ज्यामिति, जो आपके बुक में है, सारे सिलेबस एनसीईआरटी के हैं, कुछ दिक्कत नहीं होने वाला। इसके बाद में आपका आएगा ट्रेंगल, ठीक है, ट्रेंगल मतलब त्रिभुज। त्रिभुज में जो कुछ भी आपका एनसीईआरटी है उसको पढ़ लीजिएगा, इसके अलावा प्रूफ करने वाले क्वेश्चन, ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे होता नहीं कि प्रूफ करते ही इतना बराबर इतना आएगा, तो या तो प्रूफ करके एग्जाम में बताइएगा या तो डायरेक्ट लिख लीजिएगा। इसके बाद में आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा सर्कल, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोमेट्री। सर्कल मतलब वृत्त और इंट्रोडक्शन टू टेक्नोमेट्री लिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। उसके बाद में आइडेंटिटीज जो है दिया गया है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक है। मतलब सिंपल इससे क्या होंगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और प्रूफ वाले एप्लीकेशन, ठीक है, नॉर्मल होंगे जो। इसके बाद में आएगा हाइट एंड डिस्टेंस, जिसे आप लोग कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री। और यहाँ से आपके जो क्वेश्चन होंगे बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, ठीक है, तो परेशान मत होइएगा, आराम से आ जाएगा, ठीक है। ऊंचाई एवं दूरी जिसे कहते हो, या फिर त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग कहते हो, ठीक है, हिंदी में। इसके बाद आएगा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में क्या है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। उसके बाद आ जाएगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। इसके बाद में आपको पढ़ना होगा स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर आपको मैथ में कंप्लीट करने हैं, ठीक है। यानी कि एनसीईआरटी अगर जो आपका कंप्लीट है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए कंप्लीट करना ही करना है आपको, अगर जो उतना कंप्लीट है तो इधर वाला कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अगर जो आप लोग कहेंगे तो प्रीवियस ईयर का पेपर मैं आपको दिखा दूंगा, जिससे आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में आपका आएगा साइंस। साइंस में वही सब हैं जो कुछ आपके एनसीईआरटी में है, ठीक है। 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ठीक है, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, 20 नंबर हो जाएगा। तो अगर जो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर सकते हैं। पहले चैप्टर का नाम होगा क्या, केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक जो अभिक्रिया है वो है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, एसिड बेड एंड साल्ट, मेटल नॉन मेटल, कार्बन कंपाउंड, ठीक है। बस इंग्लिश में लिखा गया है, सब कुछ वही
हिंदी में है, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में। हिंदी वाले बच्चे परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि जो आपका क्लास चलेगा वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए आ गए यहाँ से बायोलॉजी, यानी कि लाइफ प्रोसेस है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एलिमेंट एंड प्लांट, उसके बाद में रिप्रोडक्शन है, ठीक है, उसके बाद में हेरिडिटी दिया गया है आपका, ठीक है। जो मेंडल वाले चैप्टर हैं शायद वही है, बायोलॉजी के बारे में उतना तो याद नहीं हमें, लेकिन से शायद वही है। इसके बाद में आएगा फिजिक्स। फिजिक्स में पहला चैप्टर आपका पढ़ना है लाइट, और लाइट में आपको क्या क्या पढ़ने हैं देख लीजिएगा यहाँ पर। जैसे क्या होता है आपका, मिरर के बारे में पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद में मिरर फार्मूला पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद में फोकस क्या होता है, फोकस लेंथ क्या होता है, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन, मतलब बहुत सारे टॉपिक जितने भी हैं सब कुछ पढ़ना है। लेंस पढ़ना है आपको, लेंस में जितने टॉपिक हैं उनका फार्मूला भी पढ़ना है, ठीक है। डेरिवेशन नाई मतलब नहीं जरूरी है, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड दिया गया। उसके बाद में प्रिज्म पढ़ना है, ठीक है। ये सारे टॉपिक हैं, मतलब कुल मिला जुला कर कहेंगे तो कहेंगे एक ही बात कि एनसीईआरटी के सारे टॉपिक आपको कवर करना ही पड़ेगा। इसके बाद में आपका है इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि विद्युत का जो चैप्टर है, ठीक है, विद्युत वाला चैप्टर वो पढ़ना है। उसमें ओम्स लॉ वगैरह है, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध है, ठीक है। उसके बाद में क्या है आप लोग का कंडक्टर दिया गया है। सीरीज में किस तरह से आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस को जोड़ना है। पैरेलल में किस तरह से, मतलब समांतर करंट श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं उसको आपको देखना है। इसके बाद में नया जो चैप्टर होगा आपका मैग्नेट वाला, यानी कि चुंबक वाला चैप्टर होगा, ठीक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ऐसा कुछ करके था, ठीक है। तो इसमें आपको चुंबक के बारे में, चुंबक फील्ड क्या होता है इसके बारे में बताना है। उसके बाद में चुंबक लाइन क्या होता है, यानी कि फील्ड लाइन क्या होती है इसके बारे में बताना है, ठीक है। मतलब आराम से कर सकते हैं। एसी डीसी क्या है, उसके बाद में आप लोग के घरों में जो लाइट होता है इसका उपयोग वगैरह पढ़ना है। इसके बाद में लास्ट चैप्टर आपका आ जाएगा इन्वायरमेंट, ठीक है, यानी कि पर्यावरण पढ़ना है। इसके बाद स्टार्ट होगा आपका सोशल साइंस। सोशल साइंस में आप लोग देख सकते हैं शुरुआती दौर में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से, ठीक है। द राइज ऑफ नेशन इन यूरोप, मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद करके कुछ चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो वो चैप्टर है, इसमें कितने ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। इसके बाद में इंडिया के बारे में, ठीक है, दिया गया है, ठीक है, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। हिस्ट्री जो कुछ भी पढ़ाया गया है उसको पढ़ लीजिएगा। बाकी आप लोग बुक वगैरह से इसको देख लीजिएगा, क्योंकि हिस्ट्री का क्लास हमारे भरोसे मत रहिएगा, हिस्ट्री हम नहीं आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। आपको पुराना लेक्चर ही देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर जो इसका स्क्रीनशॉट करना चाहें कर सकते हैं, नहीं तो क्या करिएगा आप लोग, पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दिया है, तो वहाँ से जा करके पढ़ सकते हैं। और हाँ, आप लोग के लिए खास इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे इस समय क्लास 10th में है, ठीक है, मैं एनसीईआरटी सीरीज चला रहा हूँ, एनसीईआरटी, ठीक है, मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे। साथ ही साथ में मेरा टारगेट ये भी है कि अगर जो आप लोग नवोदय पास करना चाहते हैं तो उन सारे क्वेश्चन को करें, ठीक है। इसके लिए आपको हमारे दूसरे चैनल पर जाना होगा, बोर्ड एग्जाम एडमिशन क्लासेस, ठीक है। वहाँ पर जाइए और वहाँ से जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, चाहे बोर्ड के रिलेटेड हो या फिर किसी और के रिलेटेड हो, तो उसको आप लोग पढ़िए और अपने तैयारी को एकदम बेहतरीन तरीके से करिए, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे उस चैनल को, जा करके कर लेंगे तो अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, ओके। तो आई होप आपको सिलेबस का ये सिलसिला एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर जो समझ में आया है तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए। अगर जो कोई डाउट है या फिर कमेंट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बिना बेझिझक कह सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर से ज़रूर दूंगा, ठीक है। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।